नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक गंभीर समस्या को लेकर। समस्या ये है कि हमारा समाज बैकलॉग में जा रहा है। जी हाँ, आज हम परिचर्चा करेंगे बैकलॉग पे। और हमारा समाज बुरी तरह से बैकलॉग में जा रहा है। दिव्यांग अधिनियम 2016 हमें यह अधिकार छीन लिया कि हम जनरल कैटेगरी से फाइट कर सकते हैं। अब ठहरे हम चार, एक आंख से दिव्यांग, एक कान और मुंह से दिव्यांग यानी डीप एंड ड्रफ, एक मेंटली दिव्यांग और एक फिजिकली दिव्यांग। और दिव्यांगता का प्रतिशत कितना है? 21 प्रकार का। 21 प्रकार का दिव्यांग होने से 18 प्रकार के दिव्यांग को एक में सम्मिलित कर दिए आप। ये क्या किए? पहला पतन का कारण यहां से हुआ। और कैसे बैकलॉग की कहानी पर भी हम आएंगे, इसलिए पूरी तरह से ये माजरा को समझ लीजिए कि अब आपका नौकरी संभव है कि नहीं। 1% दिव्यांग एलडी कैटेगरी में, 18 प्रकार के दिव्यांग, क्या उनका उत्थान होगा? नहीं होगा उनका उत्थान। जी हाँ, मैं कहता हूं नहीं होगा आपका नौकरी। भगवान अगर मेहरबान होंगे तभी जाकर आपका नौकरी होगा। मुझे गाली मत दीजिएगा। ये सिस्टम ने जो आपको दर्द दिया है और जिस नेता और जिस पदाधिकारी और जिस संविधान के पास जाकर आप ताली बजाते हैं, उससे आपको बैठ करना होगा। 2016 में से पहले हम समान कैटेगरी में भी लड़ सकते थे, अब समान कैटेगरी में भी नहीं लड़ सकते। कट ऑफ मार्क जनरल से ज्यादा जाता है। भाई, बहुत ही तारीफ की बात है कि जनरल से ज्यादा जाता है। और घोटाला कहाँ है सो बताते हैं। जनरल से ज्यादा जाकर भी हम देखते हैं कि आधा से ज्यादा सीट खाली है। तो ये है घोटाला। जब विभाग कहती है कि 85 नंबर का दिव्यांग हमें मिल गया है, तो 85 नंबर का मिल गया तो 17 नंबर का मिला होगा, 75 नंबर का मिला होगा। तो सीट क्यों खाली रह जाती है? आधे से ज्यादा सीट क्यों खाली रह जाती है? कभी पूछा है आपने? जो शिक्षा और जो रोजगार दिव्यांग के जीवन को आत्मनिर्भर बनाएगा, उनका सीट क्यों खाली रह जाता है? क्यों वो दर दर की ठोकरें खाने को विवश है? क्या 18 प्रकार के दिव्यांग से आपका कल्याण हो जाएगा? और सबसे बड़ी बात, इसे कह दीजिए ये बात, आपके सीट जितना भी सीट निकलेगा उसका मात्र 10% विभाग सेफ रखेगा। कौन रखेगा? विभाग उसको क्या करेगा? सेफ्टी जोन में रखेगा कि उस पर कोई कलंक ना आए, उस पर कोई दोषारोपण ना हो। अगर हो तो उसको उसमें घुसा लिया जाए। तो 10% विभाग सेव कर लिया। आपको 18 प्रकार के दिव्यांग है, आपको 1% मिला, ठीक है। 10% विभाग सेव कर लिया। अब सीट बचा, उसमें कट ऑफ मार्क 80-85 चला गया और तो भी सीट खाली है। सर वो सीट भर दीजिए ना सर। नहीं, वो सीट नहीं भराएगा। क्यों? वो सीट बैकलॉग में जाएगा। कहानी तो यहां शुरू होती है। बैकलॉग की सीटें अगर 2 सालों में न भरी जाए, अगर अगली वैकेंसी आने तक न भरी जाए, तो वो सीटें खुद पर खुद समाप्त हो जाती है। ये मैं नहीं कहता हूं, मुझे गाली मत दीजिएगा। यह आपका दिव्यांग अधिनियम 2016 कहता है। अब आइए, अगर आप छात्र हैं और आपके माता पिता ये कहते हैं कि
बेटा दिव्यांग हो, पढ़ लो, लिख लो, आगे बढ़ो, तो कैसे होगा आपका नियुक्ति? अब बैकलॉग की सीटें के नाम पर विभाग ने आधा से ज्यादा सीट खाली छोड़ दिया, कहा कि अगले बार भरेंगे, 1% आपको आरक्षण मिलता है, अगले बार आधा सीटें भरेंगे, और 10 सीटें विभाग ने यह कहकर रख लिया कि ये मेरा संवैधानिक अधिकार है और 10 सीटें हम रखेंगे ताकि कोई गड़बड़ी हो तो हम उसका बचाव कर सके, ऊपर से कट ऑफ मार। आप ये बता दीजिए कि कितना बार बैकलॉग की सीटें खुला है। अगर आप स्टूडेंट होंगे तो ये बता दीजिए कि कितना बार बैकलॉग की सीटें खुला है। अगर नहीं खुला है तो 2 साल में ये खुद पर खुद समाप्त हो जाएगा, और खुद पर खुद समाप्त हो जाएगा, चाहे नया वैकेंसी आने पर अगर उसमें नहीं दिया तो ये खुद पर खुद समाप्त हो जाएगा। उसमें क्या होगा कि जो दोषी पदाधिकारी होंगे ना, जो जवाबदेह पदाधिकारी होंगे ना, वो बैकलॉग से बच भी गए। वो बैकलॉग से क्या हुआ, उनका बचाव भी हो गया, वो बच भी गए। उन्होंने अपने संवैधानिक मर्यादा का हवाला देते हुए अपना बचाव भी कर लिया। और विनाश किसका हुआ? दिव्यांग समाज का। 50% सीट खाली, 10% सीट विभाग ले गया, 50 और 10 60% सीट, और 60% सीट जब विभाग ले गया, जिसको कभी खोला नहीं, जिसको अपने हथियार के रूप में रखा रहा, और उसके बाद 40% बचता है। 1% में 40%, उसमें 18 प्रकार के दिव्यांग। तो क्या हमारा समाज बैकलॉग में नहीं गया? तो कैसे होगा हमारे समाज का उत्थान? इसे सोचना होगा और इस पर आवाज बुलंद करना होगा, तभी जाकर हमारा सही मायने में कल्याण हो सकता है।